हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राम। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर का हमारा बैलेंस पार्ट पढ़ा हुआ था वो हम डिस्कशन करेंगे। उसमें छोटे मोटे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सेकंड पार्ट है हमारा चैप्टर 1 का और ये कंप्लीट पार्ट यानी लास्ट पार्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो चलो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कशन करते हैं वो करते हैं बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है। देखो, बुक कीपिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। हम रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। द बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल अस हाउ तो रिकॉर्ड्स ऑफ बुक ट्रांजैक्शन इज ऑफन रूटीन एंड क्लिनिकल नेचर। यानी आप कोई भी बिल रखते हो, कोई भी कैश को रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, उसको रिकॉर्डिंग करना ही सिर्फ बुक कीपिंग होता है। द एक्टिविटी ऑफ बुक कीपिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग इन द जर्नल्स, पोस्टिंग, लेजर, ट्रायल बैलेंसिंग एक्सेट्रा। ये सारा बुक कीपिंग का पार्ट है। अब ये तो हो गई मीनिंग की। अब डेफिनेशन किसकी, आर एन कार्टर साहब ने क्या डेफिनेशन दी है? इन्होंने डेफिनेशन दी है, द बुक कीपिंग is the science and the art of the correctly recording in the books of account all those business transactions that result in a ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेफिनेशन और मीनिंग बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। मीनिंग पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, बट डेफिनेशन समथिंग किसी प्रोफेसर वगैरह की होती है। तो अगर मीनिंग आ जाए तो मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो सिमिलर हो वो लिख के आएंगे, और डेफिनेशन होगी तो प्रॉपर आपको डेफिनेशन लिख कर आनी पड़ेगी, राइट? तो लेट्स बी स्टार्टेड। अब हम सेकंड, इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग है, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। इसमें याद करने वाला पॉइंट है ये परमानेंट रिकॉर्ड्स। दूसरा, हम टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फाइनेंशियल पोजीशन, कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम एंड सप्लायर्स एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। देखिए, इसको मैं एक 5 कैटेगरीज में इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड्स की बात करें, जो परमानेंट रिकॉर्ड्स करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है। यहाँ पे हमें कस्टमर से कितने पैसे लेने ये पता लग रहा है, और यहाँ पे सप्लायर्स को कितने देने हैं ये पता लग रहा है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो अब इसके अंदर में बात करते हैं। लेट वी स्टार्टेड नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट, इसका बात करते हैं हम इसका थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या आती है बात में? एडवांटेज आती है। एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्यों करते हैं, इसकी क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहला है परमानेंट एंड रिलायबल रिकॉर्ड्स। देखिए, बुक कीपिंग से हमें क्या मिलता है? बुक कीपिंग हमें प्रोवाइड करता है, बुक कीपिंग हमें प्रोवाइड करता है परमानेंट एंड रिलायबल रिकॉर्ड्स, यानी इसके थ्रू हम परमानेंट एंड रिलायबल रिकॉर्ड्स की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। यानी अगर मैं 5 और एडवांटेज की बात करूं तो एक तो परमानेंट रिलायबल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देता है, नेट रिजल्ट हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सकता है, और असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉरी एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखें और एडवांटेज को देखें तो बड़ा मिलता जुलता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए और आपको एडवांटेज नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो एडवांटेज नहीं आ रहा, तो आप इनको मिक्स करके थोड़ा सा बना उन्हों के लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स की, जैसे इसमें परमानेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बात हुई है, उसमें क्या नाम है परमानेंट रिलायबल, इसमें परमानेंट रिलायबल, उसमें रिकॉर्ड्स के बारे में बात हुई थी। उसका सेकंड फीचर था प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करना था, एक्सपेंसेस और इनकम को मेंटेन कर, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लग रहा था। इसके अंदर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, तो यही है, तो इसमें थोड़े से और उसमें काफ़ी हद तक मिलते जुलती बात है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो है मीनिंग ऑफ। देखिए, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, ये हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट हम चल रहा है। ठीक है। तो अब इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो सारे मैं डिस्कशन करते चल रहा हूँ, ये लास्ट पार्ट होगा, मतलब चैप्टर 1 का, राइट? तो अब आ जाते हैं इसमें। इसमें सबसे पहले है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग जहाँ से शुरू होती है, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ पे? दैट बिगन्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। यानी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी, किसी भी तरह की आपने ट्रांजेक्शन करी, तो उस वो ट्रांजेक्शन जब एंड होगी, जैसे आपने कुछ परचेज करा, कोई भी चीज़ को आपने परचेज करा, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपने गुड्स को परचेज करा, गुड्स परचेज करा यानी स्टॉक परचेज करा आपने 1000 का, और फिर इसने आपने गुड्स परचेज करा, उससे आपने कुछ चीज़ बनाई, आइटम बनाई 1500 की, और फिर उसको आगे मार्केट में जाके 2000 रुपये का उसको बेच दिया, और उसके ऊपर आपको मान लेते हैं आपको 1000 का प्रॉफिट होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये पूरे प्रोसेस में यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रोसेस परचेज से लेकर हम प्रॉफिट तक जो पहुंचे हैं, ये हमारा जो कहलाता है, ये कहलाता है अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद में आती है अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, और बुक कीपिंग क्या होता है। ये सारे वैसे मिलते जुलते टर्म्स है, लेकिन फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अकाउंटिंग में बात होती है वाई टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, क्यों करें और कैसे करें, ये बात होती है। Whereas सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इट एक्सप्लेन व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट टेल अस व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहता क्यों और कैसे करें, एंड हाउ द समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, उनको हम कैसे करें। अब आता है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग रेफर्स टू द एक्चुअल प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ अकाउंट्स। इन अदर वर्ड, इट इज द आर्ट ऑफ पुटिंग द academic knowledge of accountancy in the practice। बुक कीपिंग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, इट इज अ आर्ट
इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इज कंसर्न विद द रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ये किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट है। और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ये दोनों अकाउंटेंसी का पार्ट है, राइट। अब आ जाते हैं हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब इसमें जो हमने बात करी है वो डिस्कशन हो रहा है कि आपको डिफरेंस बताना है, किसमें डिफरेंस बताना है, आपको बुक कीपिंग में डिफरेंस बताना है और अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन बताना है। तो यहाँ पे आपके 7 एक्सपेक्ट को मैंने कवर करा है, जिसमें आपको स्कोप, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ द जॉब, स्टाफ, नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज एंड एनालिटिकल स्किल के बारे में। सबसे पहले बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग होता है इसके अंदर में। और यहाँ होता है समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसकी जो स्टेज होती है ये प्राइमरी स्टेज पे होता है, ये सेकेंडरी स्टेज, इसके बाद ये आता है, सेकेंडरी स्टेज का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें नेट रिजल्ट फाइंड करते हैं। ये रूटीन इन क्रिटिकल होता है, या आर्टिकल होता है, ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ होता है। यहाँ पे लिमिटेड नॉलेज चाहिए होती है और यहाँ पे हायर नॉलेज चाहिए होती है। यहाँ पे आर्टिकल्स स्किल रिक्वायर्ड होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड सॉरी, और यहाँ पे थोड़े बहुत रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू जो बुक कीपिंग का स्टाफ कर रहा है, उससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा इसमें चाहिए होता है। अब आ जाते हैं यानी एट्रीब्यूट्स, जो यानी अगर मैं एट्रीब्यूट्स बोल दूं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बोल दूं तो हम उसको बोल सकते हैं IMRC ऐसे। यानी पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये 7 प्रोसेस से निकल के हमारा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बनता है। अब आ जाता है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो आप अकाउंट्स बना रहे हो या जो भी आप बुक कीपिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये समझिए कि यूजर 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स। 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर आर दोज यूजर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से यूजर है, जैसे कि ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ये। और एक्सटर्नल यूजर जो एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर के हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंक। एक्सटर्नल कंपटीटर्स भी हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले, वो प्रेजेंट इन्वेस्टर, ये भी आउटसाइडर्स होते हैं। कस्टमर, सप्लायर्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं? आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस हम अपने, तो हम इसमें यही सब बताया हुआ, इंटरनल यूजर और दोस्त, ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। और उसके बाद में एक्सटर्नल यूजर, ट्रेड यूनियन वो यूनियन होती है जो एक कंपनी के अंदर में सारे इंप्लॉयज का जो ग्रुप होता है, उसका एक नेता होता है, उसको हम ट्रेड यूनियन के नाम से बुलाते हैं, और पूरी ट्रेड यूनियन उसको रूल करती है। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन से हैं? क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड अदर लैंडिंग्स, इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी करंट के इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज एक्सेट्रा। अब इंटरनल में वही ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, यही सारा बता रखा है इसके अंदर में। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं जरा। ये क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल में देखिए क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, ये भी एक्सटर्नल है। पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये भी इन्वेस्टर्स है, ये एक्सटर्नल है। गवर्नमेंट, रेगुलेटर अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे आगे आ जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ साइंस और आर्ट क्यों है? अकाउंटिंग साइंस क्यों है और आर्ट क्यों है? तो सबसे पहले आर्ट या साइंस है, तो इसको ये समझना पड़ेगा आपको कि आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है। देखिए, आर्ट में तो पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए होती है, साइंस में अप्लाइड प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब ये आर्ट, पहले तो मैं आर्ट को समझ लिया, अब अकाउंटिंग आर्ट से क्यों रिलेट करती है वो समझते हैं। अकाउंटिंग में भी पर्सनल स्किल चाहिए होती है, जो नॉलेज होती है उस पर बेस्ड होता है। और साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, राइट, और साइंस भी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। चलो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या ये डेफिनेशन दे रहा है हमें। आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव आवर डिजायर ऑब्जेक्टिव, और अकाउंटिंग हेल्प्स अस नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे पता चलता है एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन द सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज अ साइंस। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। क्यों साइंस है? कि ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब ये कह रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमने पहले पार्ट में, जो अगर जिसने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज उस पहले पार्ट को जरूर देखिएगा। अगर आप पहला पार्ट देखेंगे चैप्टर 1 का और इसको देखें तो पूरा चैप्टर 1 मैंने डिटेल में कवर करा है। उसमें मैंने बताया था कि डेफिनेशन हमने बताई थी, उसकी वो डेफिनेशन हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस में हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या कह रहा है, द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी IM आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग। IM फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई मेजर करते हैं, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस फॉर्म में करते हैं? कैश में, कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में, बुक जर्नल में और जनरल प्रॉपर में। उसके बाद में क्लासीफाई करते हैं, पोस्ट करते हैं, आगे भेजते हैं, फिर समराइज करते हैं, उससे ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर उससे कंक्लूजन निकालते हैं और कम्युनिकेट टू द यूजर्स। और फिर अपने यूजर जो हमारे इंटरनल यूजर है या फिर एक्सटर्नल यूजर्स है, उनको हम ये चीज़ दे देते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद में आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। अगर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 तरह की अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
तो इन अगर इसको इन तीनों अकाउंटिंग को आपको समझना है तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। अभी सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहाँ पे हम फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हमें कोई प्लांट लगाना है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट के बारे में बात करें कि उसको कैसे भी कम करना है, कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, उस प्रोडक्ट के बारे में पर्टिकुलरली कॉस्ट के ऊपर, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है कि हम पॉलिसीज कैसे बना रहे हैं, उसकी फॉर्मुलेशन कैसे कर रहे हैं, तो ये सारा इसके अंदर में सीख होता है, राइट। तो अब आ जाते हैं अपना ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में। आप इसमें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सच ए वे दैट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड फाइनेंशियल पोजीशन और पर्टिकुलर डेट ऑन कैन बी नाउन। कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में देखिए, अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी वहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग की तो बात करें लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें, प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। उसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम अपने। हाँ जी, तो उसमें अब आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फिर से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार ये क्या कहना चाह रहा है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, यूज ऑफ विच हेल्प अस यूजर टू अराइव अ सर्टेन डिसीजन। हाँ भाई, जो भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी हम चीज बनाई हमने कहाँ से प्राप्त करी है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, और उसी को उसको प्रोसेस करके हमने बुक कीपिंग तक पहुंचे हैं, बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करा और वहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला जो हम अपना डिसीजन पे देते हैं। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 टाइप्स की होती हैं। एक इसमें हम देते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जिक्र करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बैलेंस शीट बनाते हैं, और फाइनली कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो बनता है। तो आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कितनी तरह की होती है, 3 टाइप तरह की होती है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा बैलेंस शीट होती है, और तीसरा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बनता है जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। अब आ जाते हैं आगे। अब है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक होता है रिलायबिलिटी, भाई जो आप अकाउंट्स बना रहे हो वो बड़े रिलायबल होने चाहिए। द फ्री फ्रॉम मटीरियल एंड एरर्स, उसके अंदर में किसी भी तरह का झोल नहीं होना चाहिए, किसी तरह भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रिलेवेंस होनी चाहिए, मीट द नीड्स ऑफ द यूजर। आपने डेटर्स जो आपका था उसने पूछा कि भाई मेरा आउटस्टैंडिंग बता दो कितना है, आपने उठा के उसको उसको उसने पूछा करंट का मुझे बता दो, आपने पिछले साल का उसको बता दिया, तो वो रिलेवेंस नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो अकाउंट यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, जो भी आप बना रहे हो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो अकाउंट ऐसे बनाइए कि 4 लोग बोले कि क्या अकाउंट्स बनाए, यानी वो इस तरह से आपके अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो सबको समझ में आए, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस अंडरस्टैंडेबिलिटी के बाद में आता है हमारा कंपैरेबिलिटी। हम जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से, मतलब जो भी वो बना रहे हैं वो किसी ना उससे कंपेरेबिलिटी उसमें निकलनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारा सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट। फिर आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम अकाउंटिंग में 2 तरह के होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम पहले इंडिया में यूज़ किया जाता था, अभी कई जगह यूज़ किया जाता है इंडिया में, लेकिन वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर उसको यूज़ करते हो तो इनकम टैक्स उसको मानेगा नहीं। इनकम टैक्स कहता है कि आपको वैसे डबल एंट्री ही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पुराने टाइम पे हम अगर देखेंगे तो इंडिया में पुराने टाइम के जो भी जनरल स्टोर या बड़े बड़े सुनार वगैरह या बड़े बड़े ज्वेलर होते थे, वो रेड कलर की बुक रखते थे, उसमें सब कुछ अपना बही खाता लिखते थे, तो उसी को हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते थे। और इसमें एक तरह के रिकॉर्ड्स के बारे में बात होती है, सिंगल एंट्री के बारे में, तो इसलिए नाम इसका सिंगल एंट्री पड़ा है। और डबल एंट्री में ड्यूल एक्सपेक्ट के बारे में, डबल एंट्री के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे ये डबल एंट्री सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड द बोथ एक्सपेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें किसके, डबल एंट्री के, तो कंप्लीट रिकॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन बोथ एक्सपेक्ट, follows rules of debit and credit, arithmetical accuracy, और यहाँ पे फाइनली arithmetical accuracy इसलिए कंफर्म हो जाती है क्योंकि हम इसमें टीबी बनाते हैं, टीबी बोले तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब स्टेजेस क्या होती है इसकी, पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं। किसकी, डबल एंट्री की। एडवांटेज क्या है, साइंटिफिक सिस्टम है, कंप्लीट रिकॉर्ड मिलते हैं, चेक ऑन एक्यूरेसी, कंपैरेटिव स्टडी एंड डिसीजन मेकिंग। अगर ये पांच एडवांटेज हो गए, ये मेरी स्टेजेस हो गए, ये मेरी फीचर्स हो गई। किसके बारे में बात हो रही है, ये सारी बात हो रही है अभी हमारी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। अब डबल एंट्री सिस्टम और अब इसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। अब तो रिकॉर्ड्स बोथ एक्सपेक्ट डबल एंट्री रिकॉर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फ्यू ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन सारे सबको रिकॉर्ड नहीं करती, सिंगल को ही रिकॉर्ड करती है। टाइप ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स आर कंसीडर इन डबल एंट्री ओनली, डबल एंट्री एंड ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर कंसीडर इनकम्प्लीट। पर्सनल अकाउंट किसमें बनाते हैं, सिर्फ सिंगल एंट्री में। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम, ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी ट्रायल बैलेंस किसमें बनाया जाता है, डबल एंट्री बनाया जाता है, सिंगल एंट्री में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and in double entry system statement of profit is prepared in incomplete records to find the same। अच्छा देखिए, डबल एंट्री में क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इसमें फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, दोनों में काफी डिफरेंस है। उसके बाद में एडजस्टमेंट के बारे में बात करूं अगर मैं, तो एडजस्टमेंट इसमें आर कंसीडर डबल एंट्री वाइल एडजस्टमेंट आर नॉट कंसीडर इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये आपके 6 ट्रांजेक्शन हो गए हैं, ठीक है।
तो बस ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हमारा इतना ही है, ये जो मैंने कराया आपको। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पार्ट 2 ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अगर अब तक आप यहाँ तक पहुँचे और आपको सही लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी बच्चे को इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे मैं इसके नोट्स डाल दूँगा। और अगर नहीं भी मिलेंगे तब भी कोई बच्चा मुझे कमेंट में बोलेगा तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक आपने वॉच किया और उसके लिए थैंक यू सो मच।